नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही मन लगाकर कर रहे होंगे। चलिए आज जो है हम लोग सोशल साइंस का जो है सिलेबस को लेके आए हैं। सोशल साइंस को हम जो है हिंदी में सामाजिक विज्ञान भी कहते हैं और इसको हम एसएसटी के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, देखिए आज हम सिलेबस का जो है वीडियो इसलिए लेके आए हैं क्योंकि क्या होता है कोई भी किताब पढ़ने से पहले उसको हम सिलेबस को जान लेते हैं तब पढ़ने में हमको क्या होता है अच्छा होता है ना। हम पहले जान लेते हैं क्या उसमें पढ़ना होता है, क्या हमको नहीं पढ़ना होता है, ये हम पहले इसमें समझ लेंगे। ठीक है, तब फिर क्या होगा उसमें पढ़ने हमको मज़ा आएगा। अगर हम क्या होता है कुछ लोग कि बस किताब पढ़ रहे हैं पर उसको ये भी मालूम नहीं रहता है कि उसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना होता है। जैसे होता है क्या, कोई व्यक्ति नदी में तैर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है पर उसको पता ही नहीं है कि रास्ता कहाँ तक जाना है। तो वैसे ही क्या होता है, कितना व्यक्ति किताब पढ़ता रहता है पर उसको मालूम नहीं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, चल बढ़ते हैं वीडियो में आगे बिना देरी किए। ठीक, सबसे पहले हमको इसमें न्यू सिलेबस को समझना है कि न्यू सिलेबस क्या है और अंत में हम ये भी बताने वाले हैं कि 90+ अंक कैसे आएंगे, वो भी आसानी से जो आप सोशल साइंस में 90+ भी अंक ला सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए आपको हम लोग को वीडियो के साथ में। देखिए इसमें है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सोशल साइंस बुक पढ़ने से पहले न्यू सिलेबस को समझना है। ठीक है, उसके बाद है क्या, देखिए इसमें सिलेबस क्या है। इसमें जो है इसका जो सिलेबस है इसमें क्या है, क्लास 10th, इसमें जो है क्लास 10th बिहार बोर्ड सामाजिक विज्ञान जो कि 100 अंक का होता है। कितना अंक होता है, 100 अंक का होता है। एग्जाम हमारा 80 अंक का ही होगा। कितना अंक होगा, 80 अंक का ही हम लोग का एग्जाम होगा। ठीक है, और 20 अंक कहाँ से आएगा, तो 20 अंक आएगा मेरे प्रैक्टिकल से। कहाँ से आएगा, प्रैक्टिकल से, यानी कि सभी के स्कूल से जो है प्रैक्टिकल अंक मिलेंगे 20 अंक। तो 80+20 कितना हो गया, 100 हो गया। यानी कि हम लोग का हाथ में कितना है, हम लोग का हाथ में 80 अंक है। यानी कि हम कह सकते हैं 80 में हम 70 अंक आसानी से ला देंगे। अगर 70 नंबर आ जाएगा तो 20 नंबर मेरा स्कूल से मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 नंबर हो जाएगा। तो वही 90 नंबर कैसे लाना है वो लास्ट में करेंगे चर्चा। ठीक है, पहले देखना है हम लोग को सिलेबस। देखिए सिलेबस में क्या होता है, इसमें क्वेश्चन जो होता है दुगना होता है। क्या होता है, क्वेश्चन इसमें जो होता है दुगना होता है। अब कैसे दुगना होता है ये देखिए, इसमें जो है बिहार सरकार जो है जब से कोरोना वायरस आया था हमारे भारत में, तब से जो है इसमें परीक्षा को पैटर्न को चेंज कर दिया। उसमें दुगना प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो सोशल साइंस में क्या होता है, 80 क्वेश्चन, ये कई क्वेश्चन क्या दुगना आएंगे, तो हाँ जी है दुगना आने के चांसेस है क्योंकि 2020 से 21 से 22 23 24 25 में जो है दोनों क्वेश्चन पूछा। उम्मीद है कि 26 में भी दोनों क्वेश्चन रहेगा। यानी कि टोटल 160 अंक रहेंगे। कितने रहेंगे, 160 अंक के रहेंगे, पर उसमें हमको आधा ही बनाना पड़ेगा। टोटल 80 अंक ही हमको बनाना पड़ेगा। यानी क्वेश्चन भले ही दूना रहेगा पर बनाना कितना है, मात्र 80 अंक का ही बनाना है। तो 80 अंक का प्रश्न जो कहाँ से आएंगे, बात यहाँ पर यह आया है कि 80 अंक तो कहाँ से आएंगे, यानी कि 80 अंक तो बनाना है ना, आए कितना आएगा, आएगा 160 अंक। तो यानी कि 160 अंक आए कहाँ से, तो वो हम देखते हैं कि 160 अंक कहाँ से आते हैं। देखो 160 अंक आने के लिए इसमें दो भागों में बांट दिया गया। एक बांटा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, एक बांटा है विषयनिष्ठ में। किसमें बांटा है, एक बांटा है वस्तुनिष्ठ में, एक बांटा है विषयनिष्ठ में। वस्तुनिष्ठ में होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, अब विषयनिष्ठ का होता है सब्जेक्टिव होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ। देख लीजिए वस्तुनिष्ठ में जो होता है 40 प्रश्न जो है बनाना पड़ता है, पर उसमें कितना आएगा, 80 प्रश्न आएगा। कितना आएगा, इसमें जो है 80 आएगा। 80 में से हम लोग को 40 बनाना होगा। तो 80 प्रश्न कहाँ से आएंगे ये देखते हैं। क्वेश्चन भले ही 80 आएंगे पर उनमें से कोई 80 में से कोई 40 प्रश्न हमको बनाना है। देखिए जिनमें से कितना बनाना है, कोई 40 प्रश्न बनाना है। देखिए अब बात यहाँ यह है कि 80 प्रश्न आता कहाँ से है। देख लीजिए सोशल साइंस में जो है कुल 4 किताब है। कितने किताब है, 4 किताब है, जिसमें 5 विषय हैं। कितने विषय हैं, 5 विषय, यानी कि 4 किताब में ही 5 विषय है। कितना विषय है, 5 विषय। एक होता है इतिहास, एक होता है अर्थशास्त्र, एक होता है राजनीति शास्त्र, एक होता है भूगोल। भूगोल में ही एक आता है आपदा प्रबंधन, क्योंकि भूगोल का जो किताब होता है उसी में जो है 2 विषय है, एक है भूगोल है, एक आपदा प्रबंधन है। एक ही किताब में 2 विषय है। ठीक है, इसी बीच क्या हो गया, 4 किताब में कितना हो गया, 5 विषय हम लोग का हो गया। ठीक है, उसी सब में पढ़ने के बाद क्या होगा, वो चारों किताब पढ़ने के बाद हम लोग का 80 प्रश्न वहीं से आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सी किताब से कितना ऑब्जेक्टिव आता है। लाइन बाय लाइन हम लोग देखते हैं। ठीक है,
देख लीजिए। पहले यहाँ पर बात यह है कि 80 है ना, तो 80 अंक कहाँ से आते हैं देखिए, तो ऑब्जेक्टिव में ये देखना होगा। देखिए क्या इतिहास है, तो इतिहास से जो इतिहास हम लोग पढ़िएगा, इतिहास में जितना भी अध्याय है वो आगे देखेंगे कितना इसमें अध्याय है। तो पर ये जान लीजिए कि इतिहास पढ़ने से आप लोग को 20 ऑब्जेक्टिव आने वाला है। पूरा इतिहास पढ़ लीजिए, उसमें से हम लोग कितना ऑब्जेक्टिव आएगा, 20 ऑब्जेक्टिव आएगा। और पूरा भूगोल पढ़ लीजिए, पूरा भूगोल पढ़ने से हम लोग का 20 ऑब्जेक्टिव है। कितना ऑब्जेक्टिव आएगा, 20 ऑब्जेक्टिव आएगा। और इसमें फिर 6 ऑब्जेक्टिव किससे आएगा, आपदा प्रबंधन आएगा, क्योंकि भूगोल में क्या है, आपदा प्रबंधन है। तो आपदा से कुल कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे, 6 आएंगे। यानी कि क्या हो गया, भूगोल से 20 और आपदा से 6 आएंगे। और जो बच गया अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र से 17 ऑब्जेक्टिव आएंगे। कितने आएंगे, 17 आएंगे। और फिर लास्ट में जो है राजनीति शास्त्र, इससे भी 17 आएंगे। कितना हो गया, तो ये दोनों मिला कितना होगा, कितना हो गया, 34 हो गया है। और ये जो बच गया 20 20 40, तो कितना हो गया, 40 और 40 कितना होता है, यहाँ के 4 और 7 74 हो गया। और ये 6 नंबर बच गया, कितना हो गया, अब 80 नंबर। यानी कि 80 नंबर कहाँ से आने वाला है, ये चारों किताब से आने वाले हैं, जिसमें एक बुक आपदा प्रबंधन भी है। यानी कि ये पाँचों विषय मिला के हम लोग का 80 प्रश्न आने वाला है। ठीक है, कितना क्वेश्चन आने वाला है, 80 अंक आने वाला है। ठीक है, तो इतना हम लोग समझ चुके हैं। ये क्या था, मेरा ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव में कौन कौन किताब से कितना कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसमें आगे देखना है, आगे देखना है कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में कितना कितना क्वेश्चन आता है ना। पॉजिटिव देख चुके हैं हम, पॉजिटिव में कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, कितना आता है, कौन अध्याय से कितना आता है वो देख लिए। अब देखना है कि कितने कौन कौन विषय से कितना कितना सब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, कि विषयनिष्ठ प्रश्न आते हैं। सबसे पहली बात है, विषयनिष्ठ में भी 4 किताब होते हैं, वही इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिशास्त्र। और फिर अलग से क्या आएगा, आपदा प्रबंधन, जो कि भूगोल में ही है। देखिए, आप पूरा इतिहास पढ़ लीजिए, पूरा आप इतिहास पढ़ लीजिए, उसमें से आपको मात्र 6 अंक का लघुत्तरीय ही आप क्वेश्चन आएगा। कितना आएगा, 6 अंक का जाएगा। यानी कि 6 क्वेश्चन आएगा लघुत्तरीय से। आप पूरा इतिहास पढ़ लीजिए, उसमें 6 क्वेश्चन कहाँ से आएगा, इतिहास आएगा। 6 में से कोई 3 बनाना है। क्वेश्चन दुगना है ना, हम पहले ही बोल दिए, क्वेश्चन क्या है, दुगना है। यानी कि यहाँ भी 80 अंक आएगा, 80 में से हम लोग को 40 बनाना होता है। इनमें से कोई नहीं बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इतिहास और भूगोल से बनाना, नहीं। इसमें इतिहास जितना पूछेगा उनमें बताएगा कोई बनाना है। 6 पूछेगा इतिहास से, तो 6 में से कोई 3 बनाना अनिवार्य है। कितना बनाना है, 3 बनाना अनिवार्य है। 1 बनाएंगे 2 अंक, 2 बनाएंगे तो 4 अंक, 3 बनाएंगे तो 6 अंक। यानी 3 बनाना है, और 4 बनाने पर 8 अंक नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहे हैं, कोई 3 नहीं बनाना है। 6 क्वेश्चन आएगा अगर उत्तरीय, उनमें से कोई 3 बनाना आपको अनिवार्य है। ठीक है, और द्वितीय बोले, लॉन्ग क्वेश्चन बोले, तो 2 में से कोई 1 बनाना है। यानी कि 2 प्रश्न आएंगे लघुत्तरीय, उनमें से कोई 1। पूरा आप इतिहास पढ़ लीजिए, उसमें मात्र 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, जिनमें से आपको 1 ही बनाना पड़ेगा, वो भी 4 अंक का आता है। ये मत बोलिए 5 अंक आता है, 5 अंक नहीं आता, 4 अंक का ही आता है। ठीक है, पूरा इतिहास पढ़ लीजिए, उसमें 6 क्वेश्चन आए, उसमें आप लोग को 3 बनाना है। ठीक है, 1 बनाने पर 2 अंक, 3 बनाने पर 6 अंक। और लॉन्ग कितना आएगा, 2 आएगा, उसमें से 1 बनाना है। तो 6 जा कितना हो गया, 10 अंक। यानी कि सब्जेक्टिव हम लोग का होगा इतिहास से 10 अंक का हो गया। कितना अंक क्या हो गया, 10 अंक का हो गया है। फिर है भूगोल, भूगोल में भी वही सेम टू सेम, जैसे इतिहास में है वही भी क्या है, भूगोल में इनमें भी 6 आएगा। 6 में से कोई 3 बनाएंगे, 1 बनाने पर 2 अंक मिलेगा, तो 3 बनाएंगे तो 6 अंक मिलेगा। इसमें भी 2 द्वितीय क्या है, 2 में से कोई 1 बनाएंगे। ठीक है, 1 बनाने पर कितना अंक, 4 मिलेगा। भूगोल भी कितना है, 10 अंक का है। जो सिलेबस इतिहास का वो भी क्या है, भूगोल का है। उसके बाद बात आता है अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में क्या होता है कि अर्थशास्त्र जो 4 में से, इसमें भी क्या है, 4 में से 2 आपको बनाना होगा। ठीक है, 4 में से कितना बनाना पड़ेगा, 2। यानी कि 4 प्रश्न लघुत्तरीय आएंगे, उनमें से आपको 2 बनाना पड़ेगा। 1 बनाने पर 2 अंक, और 2 बनाने पर 2 अंक होगा। 2 बनाने कितना होगा, 4 अंक हो जाएगा। कितना होगा, 4 अंक। ठीक है, 4 में से कोई 2 ही बनाना पड़ता है। ठीक है, और लॉन्ग की बात करें तो इसमें भी लॉन्ग 2 आएंगे, जिनमें से आप लोग को 1 बनाना अनिवार्य है। यानी कितना हो गया, 4, 4 4 8 अंक। यानी कि अर्थशास्त्र आप लोग कितना अंक हो गया, 8 अंक का। फिर राजनीति शास्त्र क्या है, इसका भी सिलेबस वही है अर्थशास्त्र जैसा। इसमें भी 4 आएगा, 4 में से कोई आपको 2 बनाना अनिवार्य है। 1 बनाने पर 2 अंक, और 2 बनाने पर 4 अंक। ठीक है, इसमें क्या होता है अर्थशास्त्र में, सॉरी राजनीति शास्त्र में, इसमें दीर्घ कितना आएगा, 2 आएगा, 2 में से कोई 1 बनाना है। तो कितना हो गया, 4 हो गया, 4 कितना हो गया, 8 अंक हो गया। यानी कि 8 अंक का राजनीति शास्त्र है। अर्थशास्त्र भी 8 अंक का है। भूगोल कितना अंक, 10 अंक का हो गया। इतिहास कितना हो गया, 10 अंक, 10 10 20, 20 8 28, 28 और 8 कितना हो गया, 34। और लास्ट में बचता है आपदा प्रबंधन, जो कि इनमें से लघुत्तरीय 4 आते हैं, और आपको 2 बनाना पड़ेगा। 1 बनाने पर 2 और 2 बनाने पर 4। तो कितना हो गया,
36 और कितना 36 हुआ ना, 28 और कितना हुआ 36 हो गया, 36 और कितना हो गया 40 हो गया। यानी कि इसमें जो है आपदा प्रबंधन में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है। आप पूरा आपदा प्रबंधन पढ़ लीजिए, पर उसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। इसमें आप लोग का सिलेबस था, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं पूरा सिलेबस इतिहास में, पूरा एक वर्ष पूरा जो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इसको एक लाइन बाय लाइन से देखते हैं। इसमें ये हम देख चुके हैं। ठीक है, विषय प्रश्न में जो इसमें 4 किताब है और 5 विषय हैं। अब बोल रहे इतिहास जो है, इतिहास को कितने अंक का है, तो इतिहास जो पूरा पढ़ लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके वो पूरा 30 अंक का है। कितना हो गया 30 अंक का है। ठीक है, आप पूरा भूगोल पढ़ लीजिएगा आप, तो ये कितना है 40 अंक का। 40 अंक कैसे है, उसमें आपदा प्रबंधन को जोड़ के बोले 10 नंबर आपदा प्रबंधन और 30 अंक भूगोल, 40 अंक का है। अर्थशास्त्र कितना अंक का है 25 अंक का है, और राजनीतिशास्त्र भी कितना है 25 अंक का है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा हम जोड़ के उतार रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं एकांकी क्लास 10th बीएससीबी एग्जाम 2026 सोशल साइंस को हिंदी में सामाजिक विज्ञान बोलते हैं, जिसे हम एसएसटी के नाम से भी जानते हैं। एसएसटी जो होता है आप लोग को पता होगा इसका फुल फॉर्म। ठीक है, आप लोग को अगर एसएसटी का फुल फॉर्म पता होगा तो आप लोग कमेंट में जो इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, कि एसएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए एसएसटी जिसको हम, इसमें 4 किताबें होते हैं जो बताएं। इतिहास, इतिहास को बोलते हैं इंग्लिश में हिस्ट्री। भूगोल, भूगोल को बोलते हैं इंग्लिश में जियोग्राफी। अर्थशास्त्र जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक्स। और एक होता है नागरिक शास्त्र जिसको हम नागरिक शास्त्र भी बोलते हैं, और राजनीति शास्त्र भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। अब देखिए इसमें आप देखना है कितना कौन सा किताब में कितना अध्याय हम लोग को पढ़ना होता है। तो हिस्ट्री में जो है कुल कितने अध्याय हैं, तो 8 अध्याय है, यानी कि 8 चैप्टर है। जिनमें से पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद, अर्थव्यवस्था और आजीविका, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, व्यापार एवं भूमंडलीकरण, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। यानी कि ये हमारा लोग का 8 अध्याय पढ़ना है। इसी से हम कितना आएगा 30 अंक वाला प्रश्न, 30 अंक वाला विषय ये कितना है 30 अंक वाला। इतना पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके जो कितना अंक आएगा 30 अंक आएगा। इतिहास में पढ़ना क्या होता है, बस इतिहास में ही पढ़ना पड़ता है कि जो चीज़ बीत गया है ना उस चीज़ को पढ़ते हैं। जैसे भारत कैसे आज़ाद हुआ, ठीक है, हम लोग अपने देश के प्रति कैसे राष्ट्रवादी रहते हैं, ठीक है, बस वही सब कैसे हम लोग व्यापार करते हैं। जो चीज़ें बीत गई है उसी के बाद हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। हम बता चुके हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव जो है 20 ऑब्जेक्टिव आता है, और शॉर्ट क्वेश्चन आता है लगभग उत्तरीय 6 आता है। 6 में से बनाना पड़ता है 3, एक बनाने पर 2 अंक और 3 बनाने पर 6 अंक। और लॉन्ग 2 आता है, 2 में से कोई एक बनाना पड़ता है जो कि कितना अंक होता है 4 अंक का होता है। 4 कितना हो गया 10 अंक, यानी कि 10 अंक क्या मेरा हो गया सब्जेक्टिव हो गया, और 20 कितना ऑब्जेक्टिव हो गया, तो 20 अंक कितना हो गया 30 अंक हो गया। यानी कि हम लोग का इतिहास जो है टोटल 30 अंक का है। हम कह सकते हैं इतिहास कितना नंबर का है 30 अंक का है। इसके बाद देखते हैं हम, फिर देखते हैं भूगोल। भूगोल भी कितना अंक का है 30 अंक का है। हम आपदा प्रबंधन को छोड़ के बोल रहे थे ना, आपदा प्रबंधन को हम छोड़ के बोल रहे हैं कि भूगोल भी कितना है 30 अंक का है। और उसको आपदा प्रबंधन को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा 40 अंक हो जाएगा। देखिए भूगोल का हम इंग्लिश में जियोग्राफी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस बुक को 2 खंडों में बांटा गया है, इसको हम बोल दिए। इसका एक खंड आ में होता है भूगोल, और खंड ब में क्या होता है आपदा प्रबंधन। तो खंड आ से है 30 अंक पूछता है। तो खंड ब में जो है कुछ कितने हैं 5 इकाई में बांटा गया, इसको इकाई बांटा गया है, इसका एक एक अध्याय है। ये मत समझिएगा ये एक चैप्टर है, 5 चैप्टर नहीं है। इसमें एक इकाई है, एक चैप्टर में और भी अध्याय हैं। जैसे कि वो भारत है, ये पहला यूनिट है, क्या इकाई है भारत संसाधन और उपयोग। इसमें बहुत सारा चैप्टर है, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन है, जल संसाधन है, वन एवं वन प्राणी है, खनिज है, शक्ति और ऊर्जा। यानी कि ये जो इकाई है ये बहुत ही बड़ा बड़ा अध्याय है। ये इकाई जो है एक इकाई में 4-5 चैप्टर हैं। ठीक है, फिर कृषि है, उसमें कुछ कुछ अध्याय होंगे। ठीक ना, यानी कि ये जो भूगोल हम लोग का है बहुत ही बड़ा अध्याय होता है। ये अपने आप में बड़ा विशाल किताब होता है भूगोल। ठीक है, उतना ही बड़ा नहीं होता जितना हम लोग सोच रहे हैं, पर जो है सारा विषय मिलाकर हम कह सकते हैं इसमें तुलना करने पर सबसे बड़ा विषय भूगोल ही होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ 5-6 यूनिट हैं। ठीक है, इसमें अपना अपना भी क्या है अध्याय है। तो इसको पढ़ने से कितना अंक आएगा, ये पूरा भूगोल पढ़ लीजिए तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में कितना अंक आएगा 30 अंक आएगा। 20 नंबर आएगा ऑब्जेक्टिव से और 10 अंक आएगा सब्जेक्टिव से। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए। उसके बाद अगला है उसके बाद क्या है खंड ख्वा में क्या है, खंड ख्वा में है जिसे हम आपदा प्रबंधन के नाम से भी जानते हैं। खंड ख्वा को हम क्या नाम से जानते हैं, तो आपदा प्रबंधन के नाम से भी जानते हैं। तो आपदा प्रबंधन जो है 10 अंक वाला विषय के नाम से जाना जाता है।
कितने अंक के विषय बड़ा जाना जाता है? 10 अंक वाले के विषय से नाम जाना जाता है। इसमें 6 ऑब्जेक्टिव आते हैं और शॉर्ट कितने आते हैं? 4 आते हैं, जिनमें से हमको 2 बनाना पड़ता है। ये 4 अंक, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है। 4 अंक शॉर्ट क्वेश्चन से आ जाएगा और 6 चलाएगा ऑब्जेक्टिव से। कितना अंक हो गया? 10 अंक का, इसलिए हम इसको बोलते हैं 10 अंक वाला विषय। तो कितना इसमें अध्याय है? 7 इकाई इसमें है। सातों अध्याय को पढ़ने से मात्र हमको 10 नंबर ही मिलने वाला है। कितना नंबर मिलने वाला है? मात्र 10 अंक ही मिलने वाला है, समझ सकते हैं। तो ये नहीं बोले, अपने सिलेबस को समझ लीजिए, तब पढ़ने में मजा आएगा कि कोई से पढ़ने में कितना नंबर मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद जो है हमारा बुक है नागरिक शास्त्र। क्या है? नागरिक शास्त्र, जिसको हम राजनीति शास्त्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? राजनीति शास्त्र भी हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है कुल कितने विषय का है? ये 25 अंक वाला विषय है। कितने नंबर वाला विषय है? तो 25 अंक वाला विषय है। इसमें कितने अध्याय हैं? इसमें टोटल 5 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय इसमें हैं। ये पाँचों अध्याय को पढ़ने के बाद हम लोग को 25 अंक मिल जाएगा, जिसमें 17 ऑब्जेक्टिव आते हैं और कितने और ऑब्जेक्टिव आते हैं? तो 4 8 आते हैं। तो 8 और 17 कितना हो गया? तो हो गया 25, यानी किसको बोलते हैं? 25 अंक वाला विषय बोलते हैं। और एक और बुक है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें पढ़ते हैं हम लोग राजनीतिक शास्त्र। क्या पढ़ते हैं? राजनीतिक शास्त्र। इसमें शायद नहीं लिखा गया है, एक और जो होता है ये है ना, हाँ, एक और जो है इसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का भी सिलेबस वही जिसे है ना, नागरिक शास्त्र वैसा ही सिलेबस है। इसमें भी क्या होता है? इसमें भी वही 25 अंक वाला होता है। ठीक है, 17 ऑब्जेक्टिव आता है और 8 का क्या आता है? 8 का सॉरी 17 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है और 8 अंक का सब्जेक्टिव आता है। 17 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है और 8 अंक का सब्जेक्टिव आता है। कितना अंक का ये हो गया? 25 नंबर का हो गया। इसमें भी 5-6 अध्याय है, जैसे इसमें है ना 5-6 अध्याय, इसमें भी 4-5 अध्याय है, तो उसमें भी बस 5-6 अध्याय ही है। ठीक है, तो ये सारा मिला क्या हो गया? हम लोग का सिलेबस खत्म हो गया है। ठीक है, ये क्या हो गया? खत्म हो गया। ये मेरा क्या था? सिलेबस था। अब हम लोग को जानना है कि सोशल साइंस में 90+ नंबर आसानी से कैसे लाएं। देखिए क्या लिखा हुआ है? सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस या एसएसटी में 90 अंक कैसे लाएं? क्या संभव है कि आसानी से हम लोग 90+ नंबर ला दें? तो हाँ, आसानी है, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग क्या रहने वाला है? 2 गुना रहने वाला है। 2 गुना रहने के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से हम 90 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कितना है? 160 नंबर का आएगा, उसमें हम लोग 80 नंबर ही बनाएंगे। देखते हैं कैसे लाएंगे। ठीक ना, देखिए क्या है यहाँ पर कि 2 विषय, यानी कि आप लोग का सिस्टम में 90 नंबर मिनिमम जो है आना है, तो इसमें आप लोग को 2 विषय को आपको ठोस करना होगा। कितना विषय को? 2 विषय ठोस करना होगा, यानी कि इतिहास भूगोल कर लीजिए या फिर अर्थशास्त्र और राजनीतिक ज्ञान कर लीजिए। होता क्या है, आप लोग पूरा इतिहास पढ़ लीजिए, उसमें आप लोग का मात्र 30 ही अंक आएगा। पूरा भूगोल पढ़ लीजिए, आप लोग को 30 ही अंक आएगा। पूरा अर्थशास्त्र पढ़ लीजिए, उसमें 25 अंक आएगा। पूरा राजनीतिक शास्त्र पढ़ लीजिए, तो उसमें कितना अंक आएगा? 25 ही अंक आएगा। अगर आप ये दोनों में से कोई 2 विषय को आप लोग ठोस कर लेते हैं, तो आप लोग को है 90 नंबर आप लोग को आराम से आ सकता है। कैसे आ सकता है? आप लोग देख लीजिए। 2 को आप लोग ठोस कर लीजिएगा। जैसे मान इसमें आसान क्या है, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, अगर आप लोग ये वीडियो जो है लास्ट में देख रहे हैं, नवंबर दिसंबर के महीना में देख रहे हैं, आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, तो आप लोग बस ये जो 2 ईजी है ना, अध्याय है अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान, ये दोनों क्या है? पूरा ईजी अध्याय है, पूरा ईजी है और आसान भी है और मज़ेदार भी है। तो ये दोनों आप लोग पढ़ लीजिए, तो 25 अंक इससे मिल जाएगा। आप 25 अंक किससे मिल जाएगा? इससे मिल जाएगा। कितना हो गया? 50 अंक। ये अध्याय है, ये कब पढ़ना है? जब आप लोग के पास टाइम नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो सब पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब पढ़ सकते हैं। अभी सब पढ़ लीजिए तो आपका 90 में 95 नंबर भी आ सकता है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, आपके पास हमारे टाइम, अगर टाइम आपके पास नहीं है तो अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र को आप लोग पढ़ लीजिए, इससे आप लोग को 50 नंबर मिल जाएगा। और थोड़ा मोड़ा बस पढ़ना है, इसको कितना पढ़ना है? थोड़ा मोड़ा पढ़ना है। जैसे आप लोग मान लीजिए 30 अंक है, अगर आप थोड़ा मोड़ा भी पढ़ लीजिएगा तो इसमें 30 अंक में आप कितना मिल जाएगा? 15 अंक इससे मिल जाएगा, 15 अंक इससे भी मिल जाएगा। कितना हो गया? 15 15 30, यहाँ 50 और कितना हो गया? 80 अंक हो। कितना अंक हो गया? 80 अंक ऐसे ही हो गया है, नहीं हो गया? 80 अंक ऐसे ही गया। आप लोगों को 20 नंबर प्रैक्टिकल से भी मिलने वाला, तो ये 16 नंबर के यहाँ पूरा है। तो हम क्या बोल रहे हैं? 90 नंबर बोल रहे हैं। तो आप इतिहास थोड़ा सा ही पढ़ लेते हैं, कैसे 10 नंबर नहीं लाएगा? 10 नंबर तो आ ही जाएगा। आप भूगोल थोड़ा मोड़ा पढ़ लेते, कैसे 10 नंबर नहीं आएगा? हाँ, 10 नंबर आ ही जाएगा। लेकिन 50 नंबर जब हमको इससे मिल ही रहा है, तो थोड़ा मोड़ा इसको पढ़ लेंगे, बस थोड़ा मोड़ा ही पढ़ना है। तो 20 नंबर से आप 50 नंबर ऐसे कितना हो गया? ये हम लोग का 70 नंबर हो गया। तो आप प्रैक्टिकल से 20 नंबर हम लोग को मिल ही रहा है, तो 90 नंबर तो इतना आसानी से आ ही रहा है।
90 नंबर आसानी से आ रहा है। अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, आप सोच रहे हैं कि नहीं हमको 90 भी जैसे नंबर लाना है, तो आप लोग इतिहास भी पढ़िए, भूगोल भी पढ़िए, सारा विषय पढ़िए, तो आप लोग आराम से ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आराम से आ सकते हैं। इतिहास भी आसान ही है, भूगोल भी आसान भी है। ये आसान कब है? जब आपके पास टाइम है। आप ये वीडियो जो है जून, जुलाई या अगस्त तक में आप देख रहे हैं, तो अभी से आप तैयारी कीजिएगा तो आपको आराम से 90 नंबर चल आएगा। अगर आप लास्ट में देख रहे हैं तो हमको आपसे उम्मीद करेंगे इतिहास भूगोल को मत पढ़िए, ये थोड़ा बड़ा है। अगर आप लास्ट में देख रहे हैं तो आप अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान को ही पढ़िए, ये ईजी विषय है, इसको पढ़ने से आप लोग जल्दी है अच्छा स्कोर ला सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो ये पूरा जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ गया है, आप लग रहा है कुछ इससे हम सीख मिले हैं, तो आप लोग जो है बस कुछ नहीं करना आप लोगों को, बस एक आप लोग को लाइक कर देना है, बस एक लाइक और एक प्यारा सा आप लोग को अपना कमेंट कर देना है। ठीक है, अच्छा सा कमेंट कर दीजिए आप लोग की वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, और अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे हम लोग को मोटिवेट मिलेगा। नहीं तो आप लाइक भी कर दे सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट करने से क्या होता है, हम लोग मोटिवेट होते हैं। ठीक है, और आप लोग का राय जान पाते हैं, आप लोग कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, इतना काम कर लीजिए जिससे हम लोग को मोटिवेट होगा, जिससे हम वीडियो भी और जल्दी लाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो समझ गए होंगे। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सभी लोगों को गुड बाय, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।